साथियों गुड इवनिंग। एक बार फिर से भारती सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैथमेटिक्स के बारे में बेसिक समझ बच्चों में विकसित करने के लिए भारती सर की क्लास आप लोग जरूर देखिए। आज अभी तक हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे और प्रतिशत के बारे में हम लोग काफ़ी चीज़ें जान चुके, कुछ अच्छे सवाल भी किए। आज लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, यह अभ्यास शुरू करेंगे। उससे पहले थोड़ा प्रतिशत के बारे में कुछ उसका जो हमने बताया था कि किस तरह से प्रतिशत को, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलेंगे या प्रतिशत में संख्याएं हैं किस तरह से उनको फ्रैक्शन में बदलेंगे, डेसिमल नंबर को किस तरह से हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे, या कुछ सवाल कराए थे। तो पहले प्रतिशत के कुछ सवाल देख लीजिए। जैसे कभी भी कहा गया 10%, किसी भी चीज का कहा गया 10%, तो उसको इंप्लीमेंट हम लोग कर लेंगे। 10 का मतलब 1/10, 10%। क्यों? क्योंकि हमने बताया था 1/1 लिखा है, इसका मतलब हो गया 100%। 1/2 का मतलब हो गया 50%। 1/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब हो गया 25%। 1/5 का मतलब हो गया 20%। 1/6 तो परसेंट में बदलेंगे, क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही कितना आ जाएगा 2/7%। 1/8 12.5%, 12.5% आ जाए 1/8 लिख दीजिए। 1/9 11 सही 1/9%। ये सारी चीजें कल हम लोग सीख चुके हैं। तो साथियों, YouTube पे भारती सर की जो आईडी है @198 भारती 1984 सर स्मॉल अक्षर का ही प्रयोग किया गया। इस पे जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेसिक मैथमेटिक्स सीखिए। ये यहाँ पे ये सारी चीजें बताती हैं। अब इसका प्रयोग हम लोग प्रॉफिट लॉस में भी करेंगे, अन्य जगहों पे भी करेंगे। किस तरह से करेंगे? जब प्रयोग करेंगे तो हमें आने लगेगा। 1/4 कहीं पे 25% लिखा है, इसका मतलब वहां पे 1/4 कर देंगे। जैसे कोई भी राशि है, किसी भी धन का, मान लिया 200 रुपए का, 25% ऑफ ₹200, ये हमें निकालना है। हम क्या कर देंगे? 25% बता चुके हैं, 1/4 गुणा 200, बस निकल आया 4×5 = 20 और कितना रुपए आ गए 50 रुपए। वैसे हमें क्या करना पड़ता? 25/100। फिर बात वही होती है, वही चीज, सिर्फ फ्रैक्शन के रूप में जब हम जान जाते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। किसी संख्या का 16 सही 2/3% निकालना हुआ, 16 सही 2/3%। जैसे 16 होल 2/3% ऑफ 60, यह हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे? 1/6 कर लेंगे, गुणे 60 कर लेंगे, बस काम खत्म, 10 आ जाएगा। चाहे रुपया हो, चाहे कोई वस्तु हो, जितनी भी हो। 20% निकालना है तो क्या करेंगे? 1/5 कर देंगे। 12.5% निकालना है, किसी भी धन का 12.5% निकालना है। 12 होल 1/2% ऑफ 64, इसको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? 12.5% 1/8 गुणा 64, कितना आ जाएगा? 8 × 64, 8 आ जाएगा। 64 का 12.5% 8 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका इंप्लीमेंट हम लोग आगे करेंगे। अब प्रतिशत हमारा खत्म है, आज से शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ और हानि। होता क्या है, किसी दुकान पे हम जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो जिस दाम पे भी हम वस्तु को क्रय करते हैं या खरीदते हैं, खरीदने का मतलब क्रय करना, उसको कहते हैं क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस।
सीपी, यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे सीपी, कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया सीपी। दूसरी चीज क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये होता है एसपी, सेलिंग प्राइस। तो दो चीजें हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, हमें सीपी और एसपी का ज्ञान होना चाहिए, क्या कास्ट प्राइस है और क्या सेलिंग प्राइस है। जिस दाम पे कोई वस्तु खरीद दी जाती है उसको कहते हैं क्रय मूल्य, और जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे हम दुकान पे जब जाएंगे खरीदने, तो हम खरीद रहे हैं तो वो उस वस्तु का दाम हमारे लिए क्रय मूल्य होगा, जबकि दुकानदार के लिए उसको वो क्या होगा, विक्रय, वो विक्रय कर रहा है तो विक्रय मूल्य, वो कहीं और से खरीद के ला रहा है, होलसेलर से खरीद के ला रहा है तो उसका सीपी कुछ और होगा। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जिस दाम पे कोई वस्तु खरीदता है, जिस दाम पे कोई वस्तु खरीदी जाती है वो होता है सीपी या क्रय मूल्य, और जिस दाम पे कोई वस्तु बेची जाती है उसको कहते हैं एसपी या विक्रय मूल्य। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, लाभ और हानि, हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। लाभ को ऐसे भी कह सकते हैं फायदा, बढ़ जाता है दाम। हानि का मतलब हो गया नुकसान हो गया, घाटा हो गया। तो इस तरह से कब क्या होगा, देखिए सीपी हो गया क्रय मूल्य और एसपी मतलब हो गया विक्रय मूल्य। इन्हीं दोनों पर निर्भर करता है कि हमें लाभ होने वाला है या हानि होने वाला है। अगर हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, बेचने वाला दाम ज्यादा रहेगा, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। जितने में कोई वस्तु खरीद रहे हैं उससे ज्यादा दाम में, जैसे मार्कर है 5 रुपए में खरीद, 10 रुपए में खरीद के लाए 15 रुपए में अगर बेच देते हैं तो निश्चित रूप से हमें क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन अगर हम 20 रुपए में खरीद के लाए और 15 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या होगी, हानि होगी। वही मार्कर, बिल्कुल वही। तो कहने का मतलब अगर एसपी ज्यादा है तो लाभ होगा और एसपी कम है तो हानि है। समझ में आ रही बात। जैसे कोई वस्तु 500 रुपए में, सीपी कितना है 500, 500 रुपए में खरीदी गई और बेची किस पे गई, एसपी सेलिंग प्राइस 550 रुपए में बेच दी गई। अब बताओ, देख के बताओ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट या लाभ बराबर, लाभ बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। इसी को फार्मूले के रूप में लिख दिया गया है क्या सब लोग जानते हैं। 550 रुपए में बेचा जा रहा है, 500 रुपए में खरीदा जा रहा है तो लाभ होगा। कितने का लाभ हो रहा है, 50 रुपए। फार्मूला बना दिया गया, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस कितना है, ₹550 माइनस ₹500, घटाएंगे तो कितना रुपए आ जाएगा, 50 रुपए। कितने रुपए का लाभ हुआ, 50 रुपए का लाभ हुआ। कितने प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए का। अब यहाँ पे एक चीज और पूछी जाएगी परसेंट के बारे में, प्रॉफिट परसेंट या प्रतिशत लाभ। तो एक फार्मूला तो यह हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट पहले लिखेंगे गुणा 100 अपान सीपी। ये ध्यान दीजिए, ये अगला फार्मूला आएगा। क्यों ऐसा क्यों है, क्यों ये फार्मूला है, क्योंकि हमें लाभ पता होना चाहिए। अब कितने पे लाभ, हमने खरीदा कितने में था, 500 रुपए में, तो लाभ हानि की जो गणना होगी वो सीपी पे ही होगी, कास्ट प्राइस पे। तो जिस दाम पे हम खरीदते हैं, जिस दाम पे हम कोई चीज खरीदेंगे उसी पे तो लाभ हानि की गणना करेंगे। हमने 500 रुपए में खरीदा, 50 रुपए का हमें लाभ हो रहा है, तो किस पे, 500 रुपए में कितने का लाभ हो रहा है, 50 रुपए का। प्रतिशत लाभ निकालना, यहाँ से एक फार्मूला ये बन गया।
प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। क्यों 100 किया जाता है? जब प्रतिशत निकालना है, देखिए क्या करेंगे। प्रॉफिट कितना है? 50 रुपए का, कितने में? 500 रुपए पे। यही तो है। पूछे कितने रुपए में खरीदा गया था? 500 रुपए में। कितने का लाभ हो रहा है? 50 रुपए का लाभ हो रहा है। प्रतिशत लाभ बताओ। हम प्रतिशत अभी पढ़ चुके हैं, जब भी प्रतिशत निकालना हो 100 का गुणा करेंगे, इसीलिए गुणे 100 आ जाता है। क्या आ जाता है? गुणे 100, 2 शून्य काट देंगे और 5 के टेबल पे जाएगा कितना? 10%। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 10%। तो इस तरह से यहां पे हम लोगों ने देखा कि अगर एसपी ज्यादा हो, सीपी कम हो, तो क्या होगा? लाभ होगा। एक एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा कि एसपी अगर 550 रुपए है, सीपी 500 रुपए है, घटाया हमने, तो प्रॉफिट या लाभ कितना आया? 50 रुपए का आया। और प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए कि 500 में 50, कहने मतलब 100 में कितना? 100 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10%। यही फार्मूला, ये दो फार्मूले का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट में। इसको जरा नोट कर लीजिए, ये कहीं पे नोट कर लीजिए। है कुछ नहीं। अगर एक बार आप लोग समझ गए कि क्या करना है, भाई सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस घटा देंगे, लाभ आ जाएगा निश्चित रूप से। और प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि प्रतिशत लाभ कितना हुआ, तो लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। हमेशा प्रतिशत लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे ही करेंगे। क्लियर? नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। हो गया? अब आगे बढ़ते हैं साथियों। देखते हैं, अभी तक हम लोग लाभ और प्रतिशत लाभ ज्ञात करना सीख चुके हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, और इसी प्रकार से हानि बराबर जब निकालेंगे हानि, तो हानि बराबर क्या होगा? हानि बराबर क्या होगा? सीपी माइनस एसपी, या इसको लिखते हैं लॉस। लॉस या हानि बराबर क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। क्यों? क्योंकि यहां पे कास्ट प्राइस ज्यादा हो, खरीदने वाला दाम ज्यादा, बेचने वाला दाम कम, तो निश्चित रूप से क्या होना है? हानि होगा। एक क्वेश्चन के रूप में, जैसे किसी टेलीविजन का सीपी 7,000 रुपीज है और एसपी 6,000 रुपीज है, तो बताओ लाभ होगा या हानि होगा? निश्चित रूप से यहाँ पे हानि होने वाली है। और कितने प्रतिशत की हानि होगी, दोनों निकालते हैं। तो पहले लॉस या हानि, सीपी माइनस एसपी, बिल्कुल पलट जाएगा। वहां एसपी माइनस सीपी था, यहाँ सीपी माइनस एसपी होगा। कितना है? 7,000 माइनस 6,000, कितने का लॉस हुआ? 1,000। कितने का लॉस हुआ? और परसेंटेज लॉस बराबर कितने का लॉस हुआ है? 1,000 का। पहले लिख देते हैं फार्मूला, क्या लिखेंगे? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, या इसी को कहते हैं हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्या होगा यहाँ पे? लॉस कितना हुआ है? 1,000 का। कितने पे हुआ है? 7,000। हाँ, सीपी कितना था? 7,000 और गुणे 100, काट दीजिए, 3 0 कट गया। 100 बटे 7, 100 बटे 7 निकाल लीजिए। कितने परसेंट का? 7 के 7, 3 बचा, फिर 30, 7 चौक 28, फिर 2, 14 सही 2 बटा 7, 14 सही 2 बटा 7, 14 से 98, 200 बटे 7। इतने प्रतिशत का 14 सही 2 बटा 7 प्रतिशत का क्या हुआ? यहाँ पे लॉस हुआ। यहाँ पे वही है 1 बटा 7, 1 बटा 7 को 1% में बदला गया है। वहाँ जो अभी हम लोग इसमें प्रतिशत में पढ़े नहीं, 1 बटा 7, फिर 1 बटा 8, 12.5%, 1 बटा 9, 11 सही 1 बटा 9%, 1 बटा 10, तो यहाँ भी 1 बटा 7 ही है। 1 बटा 7 को 1% में बदला जा रहा है, 100 का गुणा हो रहा है, क्या आएगा? 14 सही 2 बटा
7%। तो इस तरह से हम लॉस की गणना करेंगे कि कितना लॉस होगा या कितना नुकसान होगा। नोट करिए जल्दी से, तो 100 वाला ऊपर आती है। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसको यहाँ करने प्रयास किया जा रहा है। मोहिनी bought a cow for 9,000 rupees and sold it at a loss of 900 rupees। मोहिनी ने एक गाय खरीदा कितने रुपए में? सीपी बराबर दिया है 9,000 रुपये, और इसको बेचा कितने पे? हानि पे या लॉस पे। लॉस पे बेचा, कितने लॉस पे बेचा? 900 रुपये लॉस पे बेचा, 900 रुपये हानि पर बेचा। At what price did she sell the cow? किस दाम पर उसने गाय को बेचा? सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो हमें सीपी पता है और लॉस पता है। सीपी पता है और लॉस पता है। हम लोग फार्मूला जानते हैं, लॉस हो रहा है, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा? एसपी आपका हो सीपी माइनस लॉस। देखिए 9,000 रुपये में खरीदा, 900 रुपये की हानि हो रही है, सीधी सी बात है। 9,000 रुपये में खरीदा, 900 रुपये की हानि हो रही है, तो 9,000 में से 900 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस क्या है। यहाँ पे हम लोग क्या जाने थे, जब हानि हो रही है तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, ये जान ही चुके हैं। इसी का चाहे पक्षांतर कर लीजिए, चाहे अपना ही समझिए, ऐसे ही समझ लीजिए। 9,000 रुपये में खरीदा, 900 रुपये की हानि हो रही है, हानि के साथ बेच रहा, तो हानि घटेगी इसमें से, तब एसपी आएगा। यहाँ से एसपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस। तो सीपी कितना है? ₹9,000 और माइनस लॉस कितना है? ₹900। घटा दीजिए, 9,000 में से 900 घटा दीजिए, 0 में से 200 गया 200, और 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 की जगह क्या बचा? 8,100 रुपये। मतलब कितने रुपए में बेचा? 8,100 रुपये में बेचा। नोट करिए, नोट करिए जल्दी से सवाल। अगर हानि दिया है तो सीपी में से घट जाएगा, लाभ कभी कभी देगा तो क्या होगा? सीपी में जुड़ जाएगा। सीधी सी बात है, कास्ट प्राइस में लाभ जोड़ते हैं तो एसपी आता है, और कास्ट प्राइस में हानि घटाते हैं तो एसपी आ जाता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हमेशा प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कास्ट प्राइस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अपनी अभ्यास पुस्तक के प्रश्नों को लगाइए। अभी साधारण प्रश्न है, अभी आगे और भी जाएंगे, 2-3 लेक्चर और बनेंगे लाभ और हानि के, और अच्छे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना सीखा है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे। अभी इनमें और संबंधों के बारे में जानेंगे। तो भारती सर की क्लास में आज इतना ही, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भारती सर की क्लास देखते रहिए, ज्वाइन करते रहिए। साथियों, जय हिंद।